हेलो एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है एंड लिक्विडिटी के बेसिस पे मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। देखो ये जो एपिसोड है एक्चुअली ये एक तरीके का इंट्रो होगा लिक्विडिटी का कि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है। एंड हम सभी को पता है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी ना हो, अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो तो मार्केट नहीं वर्क करता, यानी कि मार्केट में उतने अच्छे तरीके से मूव हमें देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे जितने भी सारे चार्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको चार्ट्स दिख रहे हैं वहाँ पे पोजीशन का आपको टूल दिख रहा है। इन टूल को लेने के बेसिस के पीछे क्या साइकोलॉजी था एंड मार्केट में वास्तव में लिक्विडिटी किस पोर्शन पे ज़्यादा मिलती है एंड किस पोर्शन पे कम मिलती है, इसे हम समझने का ट्राई करेंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप लोगों को सच में ट्रैप करती है या फिर नहीं ट्रैप करती। तो ये बेसिकली एक इंट्रो होने वाला है। हम अगले कुछ आने वाले एपिसोड में हम लिक्विडिटी को 3 से 4 तरीके से हम लोग इसे एनालाइज करने वाले हैं, इसी ट्रैप को समझने वाले हैं। पहला हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे होगा कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे किस तरीके से लोगों को ट्रैप करता है एंड लोगों को फंसाता है। दूसरा हमारा रहेगा ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, यानी कि मार्केट किस तरीके से फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेक डाउन दे करके लोगों को ट्रैप करता है। एंड जो हमारी अगली होगी वो होगी न्यूज़ के बेसिस पे। आपने न्यूज़ ट्रेडिंग काफ़ी दिनों से सुना होगा, काफ़ी दिनों से देखा होगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग किस तरीके से वर्क करती है। एंड न्यूज़ ट्रेडिंग में आप बोल सकते हो कि 80 to 90% ट्रेडर वहाँ पे मनी लूज़ करते हैं। वहाँ पे वोलेटिलिटी होने के कारण वहाँ पे ट्रैप दिखा करके लोगों को ट्रैप बनाने के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिलता है। इस पर भी हम बात करेंगे। अगला हम इसे और अच्छे तरीके से प्यूरीफाई करने के लिए हम ट्रेंड को भी एनालाइज करेंगे एंड ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि एक्चुअली मार्केट में 3 ही ट्रेंड होते हैं, 3 ट्रेंड होते हैं या फिर बोल सकते हो मार्केट का स्ट्रक्चर ही 3 बेसिस पे वर्क करता है। एंड जो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैप्स या फिर जो सबसे बड़े मूव आते हैं या फिर बोल सकते हो जेन्युइन मूव आते हैं या फिर ट्रैप वाले मूव आते हैं, वो ये दूसरा वाले सेक्शन में आता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ ये 3 फेजेस मार्केट के कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे अगर आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ऊपर में, तो ये जो यहाँ पे आपके सामने जो एग्जांपल मैंने आपके सामने दिखाने का ट्राई किया है, ये है इस तरीके का जो तीसरा फेज है मार्केट का, कंसोलिडेट वाला। यहाँ पे देखो मार्केट इस नई सपोर्ट के ऊपर जा पा रहा है, ये सपोर्ट को जो नहीं अच्छे तरीके से रिपेयर करके पूरे ऊपर जा रहा है। ऊपर से जो रेजिस्टेंस एरिया है उसे ये बार बार डंप करने का ट्राई कर रहा है। अच्छे तरीके से आप देखोगे डंप भी नहीं हो पा रहा है। फिर से यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर से अप मूव कर रहा है, डाउन मूव कर रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से अच्छे तरीके से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ डाउन ट्रेंड जो है वो मार्केट कंटिन्यू किया है। बाकी बात इधर देखोगे तो पूरा एक तरीके का कंसोलिडेट एरिया बन चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने सारे ट्रेड्स यहाँ पे पंच हुए थे एंड ये किस बेसिस पे था एंड यहाँ पे लिक्विडिटी किस साइड मिली जो कि यहाँ पे लोगों का एसएल जाता है। सबसे पहले अगर आप एक चीज़ देखोगे तो नोटिस करोगे, आप गूगल भी कर लेना कि मार्केट में एटलीस्ट 80-90% ट्रेडर लूज़ करते हैं। आई थिंक उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन लोग टेक्निकल्स पे उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। ना मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जो 5 ट्रेड है, यहाँ पे आपको देखो 5 ट्रेड होंगे पूरे, 2 2 4 1 5 ट्रेड है। इन 5 ट्रेड को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, डीपली तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे जो मार्केट का सबसे पहला भी यहाँ पे जो ट्रेड पंच किया था, यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी किस साइड मिली। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे लोग बोलेंगे ऊपर की ओर लिक्विडिटी मिली, बट यहाँ पे लिक्विडिटी उसको दे कौन रहा है। इफ़ यू सी एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेक डाउन देता है। एज ए न्यू ट्रेडर हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन हो, अगर मार्केट रीटेस्ट करे तो हमें सेल करना है। हमने यहाँ पे सेल किया, मार्केट हमारा एसएल ले गया। एज इट इज़ अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ रिपीट हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तरीके का ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे आप देखोगे तो होता है ब्रेकआउट, रीटेस्ट होता है, हम लोग यहाँ पे इसके हायर हाई पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे भी हमारा एसएल मार्केट हंट कर देता है। यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे या फिर इस पोर्शन पे, यहाँ पे 80 या 70 या फिर 90% ट्रेडर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसके अपोनेंट में मार्केट को काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है एंड उस डायरेक्शन में मूव हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी यही हुआ, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमने बाई किया, मार्केट ने हमारा एसएल हंट किया।
एज इट इज़ अगर आप अगला तीसरा एग्जाम्पल भी देखोगे तो यहाँ पे भी सिमिलर एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है एंड ये देखो यहाँ पे भी लोगों को, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 5 मिनट पे आपको मैं आगे अगले एपिसोड में बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे रीटेस्ट किया है एंड उसके बाद यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी, 1 2 3 4 कैंडल पूरे तरीके से लोगों का एसएल हैंड कर गई। इसी तरीके से अगर आप अगला में भी जाओगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे देखो कि मार्केट को इतना ज़्यादा यहाँ पे इसके पोजीशन मिले कि देखो मार्केट कितने गंदे तरीके से यहाँ पे नीचे डंप हो गया। एज इट इज़ अगर मैं आपको यहाँ पे 5वें एंड लास्ट एग्जांपल को भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो इसे भी मैं आपको समझा पे देखो कि मार्केट ने इसको दिया सपोर्ट का ब्रेकडाउन, यहाँ पे आप सेल करोगे, यहाँ पे भी आपका सेल हिट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे 5 ट्रेड थे, आप 5 ट्रेड का खुद से एनालाइज आके कर लेना। ये गोल्ड का मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट में एक्चुअली किस तरीके से वर्क करती है। अगर यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी पता चल जाए कि मार्केट में लिक्विडिटी किस साइड है, तो जैसे जस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं शॉर्ट के पोर्शन पे यहाँ पे मैं लॉन्ग कर सकता था एंड काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पे मैं कैप्चर कर सकता था। ओके यहाँ पे दूसरा लग चुका है, 1 मिनट इसी का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से एंटर करता तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ यहाँ पे अपने को ट्रेड मिलता और काफ़ी अच्छी तरीके से अपना टारगेट भी हिट होता। तो इसी को हम अगले एपिसोड में इन डेप्थ सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मार्केट में एक्चुअल में क्या वर्क करता है। तो ये एपिसोड मैंने आपको पहले भी बोला, ये इंट्रो है। अगले एपिसोड में इन सारे 4 ट्रेड के पीछे एक्सप्लेन करूँगा एंड मैंने बोला कि अगला जो एपिसोड होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे होगा। तो अगला एपिसोड काफ़ी यूज़फुल होगा, जो क्योंकि मार्केट जो वर्क करती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही बेसिस पे वर्क करती है।